हाय बच्चे लोग, सो आप लोग कैसे हो। तो हमारे सामने आज है एक नया क्वेश्चन जो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 7 के दो पार्ट्स है, 7A और 7B। मोर और लेस सेम है क्वेश्चन, जस्ट दैट आपको टेस्ट करेंगे कि जो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फर्स्ट वाले एक्सरसाइज में आपने जो सीखा है वो क्या आप खरे उतर रहे हो या नहीं। यू गेट इट? सो इट्स दैट मच चैलेंजिंग, लेकिन आप लोग तो खरे उतरोगे। ऑलराइट, तो चलो चलते हैं। तो क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। तो हमें आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स, हमें लाइक टर्म्स निकालने हैं जो कि सिमिलर है। ठीक है, तो चलो ना शुरू से करते हैं, यहीं से फर्स्ट से शुरू करते हैं। -xy², यानी इसमें एक x है और y इंटू वाई, तभी तो y² होगा, y रेज टू द पावर 2। तो इसमें है x y², नहीं इसमें है, एम आई राइट? और कहीं x y², और कहीं आपको पूरी अच्छी तरह से, हाँ यहाँ पे x² है जो कि इससे ओके अनलाइक है, क्योंकि यहाँ x तो अकेले है और यहाँ पर x, ठीक है, इंटू x है। तो एज अ रिजल्ट हम इनको सिमिलर नहीं बोल सकते, लाइक नहीं बोल सकते हैं। तो हमारे खाते में सिर्फ दो ही आए जो कि सिमिलर है। तो हम पहला वाला -xy², एक ये निकाले और एक ये निकाले, 2xy²। ऑलराइट, तो पहला हो गया। अब हम और भी कोई है जो देखते हैं इसमें। यू गेट इट? अब लेट्स चेक। यहाँ पे व्हाट डू वी सी इज एक और टर्म जो बहुत ही सिमिलर दिख रहा है, y(x²) -4y(x²), यानी y x इंटू एक्स। क्या और भी मिल रहा है हम लोग को इसमें? -4y(x²), बताओ, चलो ढूंढते हैं। ऑलराइट, तो इसमें नहीं है y(x²), इसमें भी नहीं है। ठीक है, इसको हम उठा चुके, तो ऐसा करें ना, हम ये एक एक करके ख़त्म करते जाए। ये उठा चुके, ये उठा चुके हैं, है ना। अब हमारे पास ये y सिर्फ ये लग रहा है। सो एज अ रिजल्ट वी हैव -4y(x²), ये मिला, और ये वाला भी x² तो है इसमें और y आगे पीछे है, दैट डजंट रियली मैटर। यू गेट इट? तो हम यहाँ 20x²y, ये दोनों सेम है। ठीक है, आर देयर एनी मोर? हमें नहीं लगता है कहीं भी, ये तो सब सिंगल है, ये डबल है तो यहाँ y नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यानी हमने इसको एग्जॉस्ट कर दिया, ये वाला हो गया। अब 8x², यहाँ पे 11x² आ रहा है, -11x², यहाँ पे 6x², -6x²। तो ये सारे तो सिमिलर हैं। तो चलो हम यहाँ से शुरू करते हैं, यानी 8x², कॉमा करें, फिर -11x², और फिर आ रहा है कॉमा करके -6x²। ठीक है, 3 हो गए इसमें सिमिलर जो हैं। अब इनको भी मार्क करते हैं, ये हो गया, ये भी हो गया, और ये भी मार्क करना ज़रूरी है क्योंकि आप फिर उसके ऊपर निगाह ही नहीं डालोगे। ठीक है, तो वो ख़त्म। अब 7y पे चलते हैं, वरना यहाँ फंसते, फिर इसको उठाते। तो 7y पे चले, 7y यहाँ है और कहीं है y? लेट्स चेक, यहाँ y है। गॉट इट? तो हम लिखे 7y और दूसरा वाला y। ठीक है, तो चलो इसको भी मार्क कर देते हैं, ये आ गया, ये तो है ही। अब ये -10x और नेक्स्ट 3x है,
और कहीं तो x दिख नहीं रहा है ना? तो करें हम -100x, एक्चुअली 100x। अच्छा, और ये आ गया 3x। ऑलराइट, सो हमें मिला -100x नेक्स्ट और 3x। ये दोनों लाइक टर्म्स है गाइज, ये दोनों लाइक टर्म्स है। अब हम यहाँ आते हैं, yx यानी xy भी बोल सकते हैं। तो यहाँ भी तो दिख रहा है मुझे xy, एम आई राइट? इसको पहले, आगे बढ़ने से पहले इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं कि हाँ यूज्ड अप है, एग्जॉस्टेड है। अब यहाँ पे -11 yx और 2xy हो गया ये। तो इसको भी मार्क करें, इसको भी मार्क करें, तो सारे मार्क हो गए, यानी हमारा ये क्वेश्चन खत्म। ठीक है, अब चलते हैं 7b वाले में। ऑलराइट, ये तरकीब आप लोग जरूर से अपनाना, वरना फिर गोल गोल घूमते रह जाओगे। ऑलराइट, अब ये वाला क्वेश्चन आप देखो तो सिमिलर है। ठीक है, यहाँ भी लाइक टर्म्स ढूंढना है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा बड़ा ये कोएफिशिएंट जो है ना, जो कि वेरिएबल्स के साथ बैठे हुए हैं, थोड़े बड़े बड़े हैं। ठीक है, तो ये जस्ट है एक टेस्ट कि आप लोग सही कर रहे हो कि नहीं। तो सबसे पहले हम इसी को उठाते हैं। तो क्योंकि ये 10 PQ हो गया, तो हमें PQ कहीं मिल रहा है क्या? PQ, क्योंकि लाइक बोला है तो इसका तो एक होगा ना। तो PQ कहाँ आ गया? PQ, हाँ QP। तो 78 हो गया यहाँ पे, 78 QP। ठीक है, जैसे P इंटू Q PQ होता है, Q इंटू P भी PQ होता है। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आप देख लो। और कहीं PQ मिल रहा है? चलो चलो चेक करते हैं कहाँ मिल रहा है। यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ आ गया -7 Q और P, यानी हम मार्क कर दें इनको। तो ये हो गया, फिर ये यूज़ करा हमने, फिर ये भी यूज़ करा ना। हाँ ठीक है, अब हम आते हैं 7p पे। ठीक है, तो 7p, तो यहाँ 7p लिख लेते हैं। तो लाइक टर्म तो होगा ही। ओ ये दिखा मुझे, तो 2405p। और कोई p चेक करो, आप लोग साथ साथ कर रहे होगे। नहीं कर रहे हो? चलो करो, अभी साथ साथ करो। अच्छा, अब इसको मार्क कर दें हम। हमें नहीं लगता कि और भी p है। देखो यहाँ पे QP था, यहाँ PQ, ये भी सारे हैं, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अब हम 8Q में चलते हैं। तो लेट्स राइट 8Q हियर। 8Q, अब Q वाले सारे निकाले। Q वाले कहाँ हैं? Q यहाँ दिखा मुझे, तो -100Q। ऑलराइट, और भी कुछ निकला Q? यहाँ तो Q कहीं नहीं दिख रहा है, और इन दोनों के अलावा। सही ना? तो हमें यही दोनों मिला, साइन के साथ ही आपको लिखना है। तो मैं मार्क करती हूँ यहाँ पे, ये आ गया एक ये आ गया। अब हम चलते हैं -p² और q² में। तो -p² और q² में। ठीक है, तो p² और q² तो यहाँ है ना, तो उसको पहले उठा के लिखते हैं। तो कॉमा करें हम, तो 12 और क्या है q² और p²। ठीक है, ये हमें मिल गया। इसको मार्क कर दिए हम, और इसको मार्क कर दिए हम। और मिल रहा है p² q² p² q² तो कहीं नहीं दिख रहा है। यहाँ पे p² है लेकिन q अकेले है। एम आई राइट? तो एज अ रिज़ल्ट हम इसको नहीं ले सकते हैं, यानी हमारा इसका क्वेरी ख़त्म। अब नेक्स्ट में चलते हैं। ये ख़त्म, यहाँ -23। ये कांस्टेंट है गाइस, ये कांस्टेंट है, तो ये भी कांस्टेंट मुझे नज़र आया 41।
ठीक है, और कहीं कांस्टेंट है जहाँ नंबर सिर्फ होते हैं। कांस्टेंट क्यों बोलते हैं इसको, मैं इंट्रो वीडियो में आपको समझा चुकी हूँ। सारे आप देखोगे डिस्क्रिप्शन में सभी जितने भी वीडियोस हैं सबके लिंक दिए गए हैं, आपको सिर्फ क्लिक करना है और इमीडिएटली उस पर आप होंगे। तो ये 41 हो गया और कहीं कांस्टेंट तो मुझे दिख नहीं रहा है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम। मार्क करने के बाद ऑब्वियसली क्योंकि ये कंफ्यूज करता है तो ये आ गया। अब इसमें चले ना, ये भी तो मार्क्ड है। -5p² में चलते हैं तो देखते हैं, पहले लिख लीजिए -5p²। p² कहीं दिख रहा है, हाँ यहाँ दिखा मुझे 701 p²। ये लग रहा है बिल्ला नंबर 701, ठीक है। अभी चलो, अब यहाँ पे हो गया और तो कहीं नहीं दिख रहा है, यानी इसको भी मार्क कर देते हैं हम, मार्क कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये सब मार्क्ड है p²q और यहाँ भी p²q। ऑलराइट, तो ये आगे सिर्फ पीछे, आगे पीछे है। ऑलराइट, तो जैसे इसको अगर हम मानेंगे 2 × 2 4, 4 × q3 अगर होता है तो 12, तो सिमिलरली ये 3 × 2 × 2 तो भी 12 आएगा, यानी ये दोनों सेम है। तो हम लिखे यहाँ पर 13 p²q और q p²। ऑलराइट, तो ये हो गया काम तमाम, फिनिश। ये एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गया। ऑलराइट, तो अब कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी कहीं डाउट, सो डू नॉट हेजिटेट, कमेंट बॉक्स तो है ही। और सबसे अच्छी बात है कि मैं जितने सारे अपने वीडियोस अपलोड करती हूँ वो भारत की जितने भी लैंग्वेजेस हैं, प्रसिद्ध लैंग्वेजेस, जैसे गुजराती, मराठी, तेलुगु, मलयालम, तमिल, इंग्लिश तो है ही, हिंदी तो है ही, ओके, असमीज़, फिर उसके बाद बंगाली एक्सेट्रा, सारे ओके सबटाइटल्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको कष्ट नहीं होगा, सबटाइटल्स के हेल्प से भी आप ये समझ सकते हो। ऑलराइट गाइज, तो चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम। टेक केयर, बाय बाय।